गाय के ज़िब्ह का वाक़िया। एक बार ऐसा हुआ कि बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया, मगर कातिल का पता न चला। आखिर शुबहा ने तोहमत की शक्ल अख्तियार की ली और आपसी इख्तिलाफ की खौफनाक शक्ल पैदा हो गई। हज़रत मूसा एक ही नैसा ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और अर्ज़ किया। इस वाक़ये ने कौम में सख्त इख्तिलाफ रुनुमा कर दिया। तू खुद जानने वाला और हिकमत वाला है, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अस से फरमाया कि इनसे कहो, पहले एक गाय ज़िब्ह करें और इसके बाद गाय के एक हिस्से को मकतूल के जिस्म से मस करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो हम उसको ज़िंदगी बख्श देंगे और यह मामला साफ हो जाएगा। हज़रत मूसा आसा ने बनी इसराइल से जब गाय के ज़िब्ह करने के बारे में फरमाया तो उन्होंने अपनी टेढ़ी बातों और बहानेबाजियों की आदत के मुताबिक बहस शुरू कर दी और कहने लगे, मूसा तू हमसे मजाक करता है, यानी मकतूल के वाक़ये से गाय ज़िब्ह करने के वाक़ये से क्या ताल्लुक़? अच्छा, अगर यह वाकई अल्लाह का हुक्म है तो यह गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, इसकी कुछ और तफसीली बातें मालूम होनी चाहिए। हज़रत मूसा अस्सा ने जब अल्लाह की वही की मार्फत उनके तमाम सवालों के जवाब दे दिए और बहानेबाजी का उनके लिए कोई मौका न रहा, तब वे हुक्म की तामील पर तैयार हुए और अल्लाह की वही के मुताबिक मामला पूरा किया। अल्लाह ताला के हुक्म से वह मकतूल जिंदा हो गया और उसने तमाम वाक़ये जैसे कि वे थे बयान कर दिए। और इस तरह न सिर्फ यह कि कातिल का पता चल गया, बल्कि कातिल को भी इकरार के बगैर चारा न रहा और आपस के इज़्लाफ़ दूर हो गए और इन मामलों का अच्छे ढंग से खात्मा हुआ। कुरान ने इस वाक़ये से मुतालिक सिर्फ इसी कदर बतलाया है, और बेशक यह वाक़या अल्लाह की उन मुसलसल निशानियों में से एक निशानी थी जो यहूदियों की सख्त तेज़ तबीयत व आदत के मुकाबले में हक़ की तायद के लिए अल्लाह की हिकमत के पेश नज़र ज़ुहूर में आई। हज़रत मूसा और सस और कारून बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। खुर ने उसका नाम कारून बताया है। मेरी कतिकत सबर बहाती तीकर और पर से एकत पाके को ट्विस्टर वायर्स उसके ख़जाने ज़र व जवाहर से भरे हुए थे और बेइंतहा मजबूत मजदूरों की जमात मुश्किल ही से उसके ख़जाने की कुंजियां उठा सकती थी। इस खुशहाली और सरमायादारी ने उसको बेहद मगरूर घमंडी बना दिया था। कारून दौलत के नशे में इस कदर चूर था कि वो अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और कौम के लोगों को हकीर और ज़लील समझता और उनसे हकारत के साथ पेश आता था। हज़रत मूसा एक से और उनकी कौम ने एक बार उसको नसीहत की कि अल्लाह ताला ने तुझको बेपनाह दौलत और पूंजी दे रखी है और इज़्ज़त और हशमत अता फरमाई है, इसलिए उसका शुक्र अदा कर और माली हक, ज़कात व सदाक़त देकर गरीबों, फ़कीरों और मिस्कीनों की मदद कर। अल्लाह को भूल जाना और उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करना अखलाक और शराफत दोनों लिहाज से सख्त नाशुक्री और सरकशी है। उसकी दी हुई इज़्ज़त का बदला यह नहीं होना चाहिए कि तू कमज़ोरों और बूढ़ों को हकीर व जलील समझने लगे और घमंड और नफ़रत में चूर होकर गरीबों और अजीज़ों के साथ नफ़रत से पेश आए। कारून के अपने बड़े होने के जज्बे को हज़रत मूसा एक अरसा की यह नसीहत पसंद न आई और उसने गुरूर भरे अंदाज में कहा, मूसा मेरी यह दौलत व सरवत तेरे खुदा की दी हुई नहीं है, यह तो मेरे अक्ली तजुर्बों और इल्मी काविशों का नतीजा है। मैं तेरी नसीहत को मानकर अपनी दौलत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मगर हज़रत मूसा इस बराबर तबलीग का अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहे और कारून को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे। कारून ने जब यह देखा मूसा किसी तरह पीछा नहीं छोड़ते तो उनको जज करने और अपनी दौलत व हशमत के मुजाहरे से मरूब करने के लिए एक दिन बड़े कर व फर्र के साथ निकला। हज़रत मूसा सस बनी इसराइल के मजमे में अल्लाह का पैगाम सुना है कि कारून एक बड़ी जमात और ख़ास शान व शौकत और ख़जानों की नुमाइश के साथ सामने से गुजरा। इशारा यह था कि अगर हज़रत मूसा की तबलीग का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मैं भी एक भारी जत्था रखता हूँ और ज़र व जवाहर का भी मालिक हूँ, इसलिए इन दोनों हथियारों के ज़रिए मूसा एक तर्स को हरा कर रहूँगा। बनी इसराइल ने जब कारून की इस दुनियावी सरवत वजानत को देखा तो उनमें से कुछ आदमियों के दिलों में इंसानी कमज़ोरी ने यह जज्बा पैदा कर दिया कि वे बेचैन होकर यह दुआ करने लगे, ऐ काश यह दौलत व सरवत और अजमत व शौकत हमको भी नसीब होती। मगर बनी इसराइल के सूझबूझ वाले अहले इल्म ने फ़ौरन मुदाखलत की और उनसे कहने लगे, खबरदार
इस दुनियावी जेब व जीनत पर न जाना और उसके लालच में गिरफ्तार न हो बैठना। तुम बहुत जल्द देखोगे कि इस दौलत व सरवत का बुरा अंजाम कैसा होने वाला है। आखिरकार जब कारून ने किब्र नखवत के खूब मुजाहरे कर लिए और हजरत मूसा एस और बनी इसराइल के मुसलमानों की तहकीर व तजलील पे काफ़ी से ज़्यादा जोर लगा लिया, तो अब गैरते हक हरकत में आई और अमल का बदला के फितरी कानून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कारून और उसकी दौलत पर अल्लाह का यह अटर फैसला सुना दिया। फलसफना बिही व बिदारी हिलर्ज, हमने कारून को और उसके सरमाए को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और बनी इसराइल का आंखों देखते न गरूर बाकी रहा और न सामाने गरूर, सबको ज़मीन ने निगल कर इबरत का सामान मुहैया कर दिया। कुरान मजीद ने कई जगहों पर इस वाक़ये को तफसील से भी और मुखलसर भी बयान किया है। फिर हमने कारून और उसके महल को ज़मीन में धंसा दिया, बस इसके लिए कोई जमात मददगार साबित न हुई जो अल्लाह के अजाब से उसको बचाए, और वह बेयार व मददगार ही रह गया। फर्स्ट 2881 कारून का वाक़या कब पेश आया? तफसीर लिखने वाले उलेमा को इसमें तरहूद है कि कारून का वाक़या कब पेश आया। मिस्र में फ़िरौन के गर्क होने से पहले या तीक के मैदान में फ़िरौन के गर्क होने के बाद। कुरान ने इस वाक़ये को फ़िरौन के गर्क होने से मुताल्लिक वाक़ियों के बाद किया है, इसलिए हमारे नज़दीक यह वाक़या तीही मैदान का है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले पार्ट 11 में हम हज़रत मूसा एक्स और हज़रत खिज़्र के बारे में तफसील में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।